सर्वनाम बढ़िया से पढ़ लिए, सब चीज ठीक है। अब बात करते हैं विशेषण से। विशेषण आपको सर्वनाम से ज्यादा नंबर ला के देगा, 5 से 10 नंबर तक भी ये जा सकता है, ठीक है ना। कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर, कभी 5 नंबर, 5 से ऊपर ही रहता है। तो इस चीज को ध्यान से समझना। अगर सर्वनाम हमारे पास में 2 से 3 नंबर 4 नंबर दे रहा था, तो ये 5 से 10 नंबर। अगर दोनों को मिक्स करके मोटा मोटी माने तो 10 नंबर तो आ ही जाएगा। दोनों को मिला लेते हैं, 10 नंबर हमको मिल सकता है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। विशेषण क्या है? जो पद किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। ऐसा ही हम लोग जानते हैं, मेन चीज तो यही है ना सर, विशेषता बताना। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे में क्या विशेषता है? राहुल अच्छा है, विशेषता हुआ उसका। कुमकुम अच्छी है, तो विशेषता हुआ को अच्छी है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, किसी का विशेषता बताते हैं। मूर्ख लड़का, लड़का मूर्ख है, तो यहाँ पर उसका मूर्खता की बात हो रहा है, तो भी उसका विशेषता ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बढ़िया हो। 5 छात्राएं, थोड़ा चावल, ये सब चीजें में कुछ ना कुछ उसका विशेषता बता रहा है। थोड़ा सा चावल है, ये सब चीजें। तो जितना हो सकता है सर, विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता का पता चलेगा, ठीक है ना। आंसर आप जैसे भी लिख सकते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जिससे किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का पता चले। आप अपना तरीका से जैसे भी बोलेंगे, बस मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लेंगे कि विशेषता बताए। मेन काम क्या है सर? विशेषता बताना। विशेषता का पता चले, ये विशेषता बताए, वही मेरा विशेषण है। विशेषण के भेद के बारे में जाने सर, तो विशेषण के 4 भेद हैं। भेद भी एग्जाम में पूछता है, तो जितना सर्वनाम में पूछता है उसी तरीके से इसमें भी एग्जाम में पूछेगा, इसका कितना भेद है, ये क्या है, कौन है, इसमें कौन निश्चय है, कौन गुणवाचक है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें भी पूछेगा। जैसे सर्वनाम में पूछा था कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, ये प्रथम पुरुष कौन है, मध्यम पुरुष कौन है, इस तरीके से जो भी पूछे, ठीक उसी तरीके से ये भी पूछेगा। तो हमारे पास विशेषण के भेद के 4 गो, लेकिन सर इसका उपभेद भी है, मतलब चारों भेद के भी भेद है। किरो किरो के भेद है, किरो किरो के नहीं है। तो उनका भी जो उपभेद है वो साथ साथ में यहाँ पर लिख दिए हैं। चारों के नाम पहले गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण। मतलब सभी में विशेषण लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन सब में से इसका और इसका कोई भी उपभेद नहीं है, एक ही दोनों का है। तो गुणवाचक विशेषण का उपभेद कालवाचक है, दशावाचक, वर्णवाचक, आकारवाचक, स्थानवाचक, संबंधवाचक। एक हो गया है 1 2 3 4 5 गो इसका उपभेद। 1 2 3 4 5, अच्छा उल्टी, अच्छा ये छूट गया। अच्छा चलो यही लिख देते 6 मतलब कि 6 गो हमारे पास में इसका भेद है। अब संख्यावाचक, इसका भी कुछ भेद है। संख्यावाचक के 2 भेद अलग होता है इसका, एगो ये और एक ये। निश्चय और अनिश्चय अलग से होता है, लेकिन ये निश्चय का ये सब भेद है, क्योंकि अनिश्चय का कोई भेद नहीं होता है। तो जो कुछ है सब निश्चय का ही, मतलब कि निश्चय में एक है गणवाचक, सॉरी गणनावाचक, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। इसका 5 गो। मतलब क्या सर कि अनिश्चय का कुछ नहीं होता है, लेकिन चूंकि सब एक ही में, इसीलिए हम एक ही में मिक्स कर दिए, लिख दिए हैं। इतना सारा है इन सभी के बारे में। इन सभी के बारे में कुछ कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ ये वाला है, तुरंत पहचान जाएंगे, और इन्हीं सबसे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि विशेषण को कैसे पहचानेंगे। जैसे ट्रांसलेशन में बोलते थे कि टेंस को कैसे पहचाने, तो उसी तरीके से यहाँ पर विशेषण को कैसे पहचाने कि ये विशेषण ही है। शायद इस तरीके से हम पहले कभी नहीं पढ़े ना। कैसा, कितने, कितना, कहाँ का, किसका। अगर ये सब में से कोई भी चीजें यूज हो गया तो हम कहेंगे कोई विशेषण है, ठीक है ना। कैसा, कितने, कितना, कहाँ, किसका, मूलतः इन प्रश्नों के सहारे विशेषण का पहचान किया जाता है, ठीक है ना। अब अगर लिंग वचन आ जाए, लिंग आ जाए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या तो फिर एक वचन और बहुवचन आ जाए, तो उसके हिसाब से हमारे पास में संख्या और बढ़ जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। कैसा है तो कैसा से क्या हो जाएगा, कैसी, अगर लिंग चेंज हो जाएगा तो। अब अगर बहुवचन करेंगे तो कैसे,
तो हमारे पास में ऐसे भी कुछ चीजें चेंजेस हो जाएगा, किसका, किसकी, किसके, कहाँ, इस तरीके से, कितना, कितने, कितनी, इस तरीके से। तो मतलब ओवरऑल ये चेंजेस होते रहेगा लिंग के अनुसार भी, वचन के अनुसार में भी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम तुरंत उसमें ढूंढेंगे कि इन सब में से कोई मैचिंग कर रहा है कि नहीं। मैचिंग किया तो मतलब वही उसका आंसर है। जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे कैसा सर, तो कैसन है, गोर है, करिया है, इस तरीके से। गोर, काला, सुंदर, कुरूप, मतलब कि एकदम बेकार, लंबा, छोटा, मोटा, बड़ा, तेज, जो भी हो सकता है। तो कैसा सर, इसका जवाब मिल गया, कैसा सर, तो गोरा हो सकता है, करिया हो सकता है, बुड़बक हो सकता है, चालाक हो सकता है। कैसन है पता चल रहा है सर। कितना, इतना, उतना, अधिक, कम, मन भर, पूरा, आधा, चौथाई, एगो, दूगो, चारगो, पांचगो, कितना, 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, जो भी कुछ अपने दिमाग में आ सकता है। सवाल देखना कि बन रहा है कि नहीं इन चारों पांचों के तरीका से। अगर बन रहा है तो वही उसका आंसर रहेगा और पहचान हो जाएगा कि वो विशेषण है। ठीक है, तो उसके बाद है कितने, कितने, 100 रुपए, कितने चूंकि बहुवचन लग रहा है तो एक तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, दर्जन केला, एक केला नहीं बोलेंगे, दर्जनों, क्योंकि कितने लग रहा है मतलब बहुवचन है ये। कितने तो दर्जन, कुछ, कितना तो कुछ में तो अनिश्चय है ना, कि थोड़ी पता है तो वो चलेगा, कोई, कितना, ये सब चीजें। यहाँ पर हमारे पास में ये कंप्लीटली ये सब समझ में आ रहा है। किसका, मेरा कि तुम्हारा, किसका, तो मेरा, मेरी, तुम्हारा, या राजकीय, या सरकारी, या व्यापारिक, या तो फिर गणितीय, या साइंस, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, किसका। हम लोग जब सवाल पूछे किसका तो मतलब सब चीजें ये विशेषण ही है। ठीक है, विशेषण संज्ञा के पूर्व लगता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, विशेषण संज्ञा के पूर्व लगता है और सर्वनाम के बाद में। जैसे हम सपोज दैट यहाँ पर एक आदमी एग्जांपल सर, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है, विशेषण संज्ञा के पूर्व, संज्ञा के पूर्व लगता है और सर्वनाम के बाद। तो इसमें सर्वनाम कौन है, मैं, और इसमें ये हो गया हमारा सर्वनाम, और संज्ञा इसमें कौन है, लड़का, ये लड़का, और ये हमारा सर्वनाम, ये संज्ञा हो गया और सर्वनाम हो गया। हमारा क्या बोल रहा है लाइन, विशेषण संज्ञा के पूर्व लगेगा, संज्ञा के पहले, सर्वनाम के बाद। कौन सी बचल है, बहुत अच्छा, यही हमारा हो गया विशेषण। सेंटेंस को समझना है हम लोग को ध्यान से। ट्रांसलेशन में भी हम लोग यही चीज यूज करते हैं जब ट्रांसलेशन में बनाते हैं, तो कि ध्यान से देखना है भाई, देखिए अपनी क्या लगता है सब। तो बहुत अच्छा, या तो अगर बहुत नहीं रहता तब भी रहता अच्छा लड़का, मैं अच्छा लड़का हूँ, तो इसमें अच्छा ये विशेषण हो जाता हमारा, या बहुत अच्छा ये पूरा विशेषण हो जाएगा। तो ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। ये ऐसा ही करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन विशेषण है, मैं लड़का हूँ, या मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं चोर हूँ, मैं बहुत बढ़िया चोर हूँ। तो भाई इसमें पता चलेगा कि कौन वाला है, तो उसको तुमको चुनना पड़ेगा कि मैं तो सर्वनाम वाला छोड़ जाए, इसे छोड़ो, बीच में बचा वही, मतलब कि ऑब्जेक्ट छोड़ो, सब्जेक्ट छोड़ो, अदर वर्ड जो बचा ना वह ऑब्जेक्ट दो, सब्जेक्ट छोड़ दो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये आ गया, ऑब्जेक्ट छोड़ दो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दो, और बीच में जो भी आता है वर्ब, वर्ब के पहले वाला चीज है, अच्छा काम करना, बुरा काम करना, चोरी करना, मतलब कि सभी चीज को छोड़ के बच जाता है जो ये सब्जेक्ट छोड़ करके, संज्ञा छोड़ करके, और फिर यहाँ पे ये वर्ब भी छोड़ करके, क्रिया को भी छोड़ करके, जो उसके पहले कुछ रहेगा तभी हम कहेंगे कि वो विशेषण है हमारे पास में। तो एक आध को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि हमको नहीं कर रहा था इच्छा काम स्टार्ट करने का, फिर भी को पढ़ा देते हैं, जगह थोड़ा सा था तो लिख दिया। गुणवाचक ये क्या है सर, तो गुणवाचक मतलब किसी का गुण बताएगा कि कैसा है ना। तो गुणवाचक विशेषण उसका आकार, प्रकार, दशा, रंग, प्रकृति, स्वभाव, क्षमता आदि का बोधक होते हैं। इसका अपना तरीका से हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, गुणवाचक विशेषण वैसा विशेषण जो किसी के आकार, प्रकार, दशा, रंग, प्रकृति, स्वभाव, क्षमता आदि का बोध कराता है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये डिपेंड पड़ता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। हम लिखते ऐसा है ताकि थोड़ा सा जगह बचे
और इम्पोर्टेंट चीज याद रहे। और बोलते हैं घुमा कर ताकि तुमको समझ में आए कैसे बोला जाता है। अपने मन से वो लगा सकते हैं कि वैसा विशेषण, ये लगाने में क्या दिक्कत है, वैसा विशेषण वो अपना दिमाग से, और लास्ट में उसे कहते हैं। ये तो हर एक क्वेश्चन में जिसको में सवाल पूछा जाएगा उसमें ये लग ही जाएगा, ठीक है। जैसे में सर गुणवाचक के हिसाब से आकार प्रकार दर्शा रहा है, इसका गुण दर्शा रहा है कि उसका आकार कितना बड़ा है, कैसन गुण क्या है, अच्छा गुण क्या है, बढ़िया गुण क्या है, रंग कैसन है, गोर करिया कैसन, स्वभाव अगर कैसन है, ओकर क्षमता कितना है। तो ये सब चीजें हमको गुण दिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर की ये टैलेंट के बात हो रहा है, उसका गुण के बात हो रहा है। जैसे में राम मोटा, ये राम के गुण है एक तरह का मोटापा। राम दुबला है, इसका एक गुण है इस तरीके से। मोहन विद्यमान है, इसका ये गुण है। मोहन मूर्ख, ये भी इसका गुण है। अब यहाँ पर एक चीज कहाँ समझ में आ रहा है, इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है कि किसी पद का विशेषण विशेषता का तात्पर्य विशेषता और कमी दोनों होता है। मतलब किसी के बारे में आप अच्छा लिख रहे हैं वो भी विशेषण है, अगर आप उसके बारे में बुरा कह रहे हैं वो भी विशेषण ही है। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा ठीक है, राम खराब भी है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो भी उसी का विशेषता बता रहा है अच्छा, और उसी की विशेषता बता रहा है बुरा भी, मूर्ख भी। तो ये सारा कंडीशंस को समझना है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहीं तक रखो इसको, क्योंकि काफी लंबा क्लास चलेगा इसका, कम से कम भी तो 2-3 क्लास चलेगा, काफी लंबा है विशेषण, ठीक है। तो टाइम लगेगा, एक दिन में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, 1.5 घंटा लग जाएगा अगर अकेले पढ़ाएंगे, इसे लगातार चलते रहेगा, 3 वर्ड कम से कम तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहीं तक रखो इसको।